भगवान ने ये रुक्मिणी जी जो हैं, लक्ष्मी जी हैं, और लीला के लिए रुक्मिणी बनकर आई हैं। स्वयं नारायण, स्वयं जगदीश परब्रह्म, जिनके अनेक अंश अवतार होते रहते हैं, वही श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पत्र मिला तो रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए उनका हरण किया, पत्र पढ़ने के बाद। और भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लेके जाते हैं और तब उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होता है। एक संबरासुर नाम का, ध्यान से सुनना जरा, संबरासुर नाम का एक दैत्य है, जिसे ये पता चला कि जो कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। कृष्ण का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। संबरासुर को पता चला। तो जैसे ही रुक्मिणी जी के बड़े पुत्र प्रद्युम्न हुए तो संबरासुर ने रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र का हरण कर लिया और हरण करके उसे समुद्र में फेंक दिया। अब संबरासुर का मन क्या था कि मैं शत्रु को समाप्त कर दूं, शत्रु समाप्त हो जाए। आहा, लोग मृत्यु को भी जीतना चाहते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले न्यूज सुनी थी, एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी वो अपने आप को अमर बनाना चाहता है और रात दिन इतने डॉक्टरों की टीम लगा रखी है। एक वो डांसर भी था ना, क्या नाम है उसका, उसने कितने डॉक्टर लगा रखे थे, कितने डॉक्टर, और बहुत कम उम्र में ही चला गया। क्या कोई डॉक्टर मृत्यु आने पर बचा सकता है? जवाब दें। क्या तुम्हारे ब्रजराज नगर में कोई ऐसा डॉक्टर है जो ये कह दे कि अगर मैं तुम्हें देखता रहूं तो कोई मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी? है कोई डॉक्टर? इस संसार में कोई डॉक्टर नहीं। अगर कोई ऐसा डॉक्टर होता तो अमीर तो कभी मरते ही नहीं, लेकिन अमीरों की तो ऐसी दर्दनाक मौत हुई, पूछो नहीं। इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बुरे कर्मों से डरना चाहिए। जो मनुष्य मृत्यु से डरता है वो कहीं ना कहीं फंसेगा। मृत्यु से मत डरो, डरना है तो बुरे कर्मों से डरो कि हम कोई कर्म ऐसा ना करें जिसके कारण हमें फंसना पड़ जाए। उन बुरे कामों को करना छोड़ दो आज, अभी इसी समय। तभी आप सही माने में मानव हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सोचने की क्षमता सिर्फ मानव में है, दानव में नहीं। अब वो मृत्यु था, इसलिए उस सिर्फ प्रद्युम्न का हरण कर लिया। अब उस मृत्यु को कौन जीत पाया है? अब हुआ क्या, देखो क्या हुआ। उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। मछली देखी बड़ी हष्टपुष्ट है, बड़ी हष्टपुष्ट है। तो हष्टपुष्ट मछली को देखकर उस शिकारी को लगा कि राजा मांसाहारी है, ये मछली तो राजा के लायक है, और वो राजा के ही रसोई में पहुंचा दी। कितनी मेहनत करी, छुप के द्वारका गए, महलों में प्रवेश किया, और महलों में प्रवेश करके फिर वो बालक का हरण किया, फिर समुद्र में फेंका। कितनी तैयारी करी, बहुत तैयारी करी, और उस बहुत तैयारी का रिजल्ट क्या हुआ? वो काल, वो जो काल है वो स्वयं अपने आप चल के रसोई पहुंच गया।
अपने आप चल के रसोई में पहुंच गया वो काल। इसका मतलब मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता और कभी भी नहीं टाल सकता। ये बालक कोई और नहीं, ये वो कामदेव है जिनकी कथा कल आपने सुनी। वो कामदेव भगवान को परास्त करना चाहते थे। कामदेव भगवान को परास्त करना चाहते थे और वो हाथों परास्त होकर समाप्त होकर आज भगवान के ही पुत्र आकर बने हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न है, जिनका नाम प्रद्युम्न है। और इन्हीं की पत्नी रति, जो यहां इस सम्रासुर राजा के यहां पर दासी बनकर रह रही है, रसोई में ही है। तो जब उस मछली को काटा तो उसमें से इस बालक को निकाला, वो जानती थी इसी में है, तो उसका पालन पोषण भी रति ने ही किया। ये संसार की पहली पत्नी अपने पति को पुत्र की तरह गोद में खिला रही हैं, बहुत लालन पालन किया उसका। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। थोड़ी शांति बना लो, अब धीरे धीरे साफ हो रहा है मौसम। अब शांति बना लोगे तो हो जाएगा मौसम साफ। और बाकी के तो मौसम जाने, मौसम का देख रेख वाला परमात्मा जाने। उसी बालक ने सम्रासुर का वध कर दिया। उसी बालक ने, जिस बालक को समुद्र में डुबा दिया, वही बालक मृत्यु का कारण बन गया। मैं अगेन आपको कह रहा हूं मेरे प्यारे, मृत्यु से मत डरो। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु क्या है? ये जीवन की यात्रा कंप्लीट है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। मृत्यु का मतलब है कि मेरे इस जीवन की गई। अब एक बात बताओ, आप यहां ब्रजराज नगर से ट्रेन में बैठो और कटक उतर जाओ, ये दुख की बात है कि हर्ष की बात है? आपको कटक जाना था, कोई काम था, या भुवनेश्वर जाना था, कोई काम था, तो यहां से बैठे ट्रेन में, वहां पहुंच गए। जो भी 10-12 घंटे लगे, पहुंच गए आप। तो अब इसमें रोने की बात है कि खुशी की बात है? जोर से बोलो। अरे हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, इसमें रोना क्या? वैसे ही जीवन का जब जन्म होता है ना, तो हम जीवन की ट्रेन में बैठते हैं, और जब मृत्यु आती है तो वो आखिरी स्टेशन है, उस पर उतर जाते हैं। तो जब आखिरी स्टेशन पे हम उतर गए तो रोना किस लिए?